सड़कों पर आते जाते आपने अक्सर शव यात्राओं को निकलते हुए देखा होगा, लेकिन इन्हीं के साथ पीछे कई लोगों की भीड़ चलती है जो साथ में राम नाम सत्य है कहते हुए चलती है। तो अक्सर मन में ये ख्याल जरूर आया होगा कि आखिर मरने वाले के बाद ही उसे राम नाम सत्य क्यों सुनाया जाता है। भले ही जीते जी इंसान ने कितने भी बुरे कर्म किए हो, लेकिन मरने के बाद उसे राम नाम सत्य ही क्यों कहा जाता है। आखिर क्या कहते हैं वेद और पुराण इस बारे में जानने के लिए ये वीडियो जरूर पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों, राम का नाम इस दुनिया में कलयुग से पार उतरने के लिए एकमात्र रास्ता है। एक राम का नाम ही है जो कि जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद भी हमारे साथ रहता है। त्रेता युग में एक राक्षस हुआ करता था जिसका नाम उंगली माल था। वो लोगों की उंगलियां काटकर अपने पास रख लेता था। एक बार एक साधु ने इसे राम नाम की महिमा बताई और इसे राम नाम लेने को कहा, लेकिन क्योंकि वो राक्षस कोशिश करने के बाद भी राम का नाम नहीं ले पा रहा था, तो गुरुदेव ने इसे मरा मरा कहने को कहा। जब वह लगातार मरा मरा कहने लगा तो उसके मुंह से अपने आप ही राम का नाम निकलने लगा और यहीं उंगली माल आगे चलकर ऋषि वाल्मीकि बने जिसने रामायण की रचना की। तो ये थी राम नाम की महिमा। अब आपको बताते हैं कि मरने के बाद व्यक्ति की शव यात्रा में राम नाम सत्य है क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों, इंसान अपनी जिंदगी में धन कमाने के लिए, जमीन जायदाद के लिए, सोने चांदी जेवर के लिए, अपने पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए भाग दौड़ करता रहता है। वो अपना काम बनाने के लिए लोगों के साथ लूटपाट, छल कपट जैसे बुरे कर्म भी करता है, लेकिन मरने के बाद वो एक दिन का भी अपने साथ लेकर नहीं जा सकता। उसे सब कुछ यहीं पर छोड़कर जाना है। हिंदू मान्यता है कि इंसान के साथ केवल उसके कर्मों का हिसाब ही जाता है और उनके कर्मों के आधार पर ही उसे मनुष्य की योनि या फिर मुक्ति मिलती है। महाभारत में सबसे बड़े पांडव धर्मराज युधिष्ठिर ने भी कहा है कि एक बार मनुष्य को शमशान ले जाते समय सभी राम नाम सत्य कहते हैं, लेकिन शवदाह करने के बाद जैसे ही घर पर लौटते हैं सभी राम के नाम को लेना भूल जाते हैं और फिर से जीवन के मोह में पड़ जाते हैं। मृतक की चिता की अग्नि ठंडी भी नहीं हुई होती कि उसके घर के भाई बंधु और उसके बच्चे ही आपस में उसके घर की जायदाद के बंटवारे के लिए लड़ने झगड़ने लगते हैं और अपना उल्लू सीधा करने की सोचते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं कि हर प्राणी एक न एक दिन मरता ही है, लेकिन उसके मरने के बाद उसके परिजन उसकी संपत्ति की चाहत करते हैं। राम का नाम ही सत्य है और यही सत्य मुक्ति का मार्ग है। राम नाम सत्य एक व्यक्ति के मरने के बाद उसके शवदाह से पहले इसीलिए बोला जाता है कि एक व्यक्ति मरने से पहले कई बुरे कर्म करता है। वो चोरी चकारी करता है, लूटपाट करता है। ऐसे लोग भी होते हैं जो जीवन में एक भी बार भगवान का नाम नहीं लेते। तो ऐसे लोगों को भला मुक्ति कैसे मिलेगी? ऐसे लोगों को नरक की भयानक यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। तो इन्हीं आत्माओं की पीड़ा को कम करने के लिए उनके दाह संस्कार से पहले शव यात्रा में राम नाम सत्य बोला जाता है। एक बार माता पार्वती भगवान महादेव के साथ कैलाश पर बैठी हुई थी। अचानक ही महादेव जोर जोर से खुश होने लगे और नृत्य करने लगे। तब माता पार्वती ने इसका कारण पूछा तो वो बोले, देखो धरती पर कितने सारे लोग राम नाम सत्य बोल रहे हैं। ये देखकर पार्वती बोली कि महादेव, जो इंसान मरा है यह महापापी था। इसने जीवन भर आपको गालियां दी, लोगों को लूटा, अपने ही घरों की स्त्रियों पर बुरी नजर डाली और ये महापापी अब हमारे लोक आने वाला है और आप ऐसे पापी के आने से खुश हो रहे हैं। तो महादेव कहते हैं कि पार्वती, मैं इसीलिए खुश नहीं हो रहा, बल्कि इसीलिए खुश हो रहा हूँ क्योंकि मरते मरते इसने कितने सारे लोगों के मुंह से राम का नाम निकलवा दिया। मेरे राम जो मेरे आराध्य हैं, इनका नाम लेने से आत्मा का जीवन धन्य हो जाता है और इसने भले ही जीते जी मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन मरते मरते मेरे आराध्य का नाम कितने लोगों के मुंह से निकलवा दिया। इसीलिए इसका आधा पाप तो यहीं पर कट गया। किसी की मृत्यु होने पर राम नाम लेने का अर्थ सीधा साधा है कि उस जीव को मुक्ति मिल जाए। राम के नाम को सुनने के बाद वो आत्मा संसार के चक्र से आजाद होकर भगवान के पास चली जाएगी। हिंदू शास्त्रों के अनुसार राम नाम सत्य है, एक बीज अक्षर है। राम के नाम को जपने से इंसान को उसके बुरे कर्मों से मुक्ति मिल जाती है और मरने के बाद उसे नरक की यातनाएं भुगतने में पीड़ा का एहसास नहीं होता। कुछ लोग मानते हैं कि अगर मरने के बाद राम नाम सत्य बोला जाए
तो उसके परिजनों को पीड़ा नहीं होती और मानसिक शांति मिलती है और वो इस संसार को नश्वर समझते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं कि राम नाम ही सत्य है और ये सत्य ही मुक्ति का सबसे बड़ा साधन है। राम नाम सत्य कहने का मतलब है उस मरे हुए व्यक्ति को सुनाना नहीं, क्योंकि वो तो पहले से ही मर चुका है, वो अब भला क्या ही सुनेगा, बल्कि इसका मतलब तो है सब यात्रा के साथ चल रहे हैं जो भी लोग हैं वो राम का नाम का मतलब समझे कि ये जिंदगी राम के नाम पर टिकी है, ये जिंदगी राम के भरोसे चल रही है और मरने के बाद भी इसे राम में ही मिलना है। संसार में केवल राम का नाम ही सत्य है, बाकी सब कुछ व्यर्थ है, झूठ है। और कितना भी धन के पीछे भाग ले, मोह माया में फंस जाए और प्रेमी जनों से अपना लगाव रख ले, लेकिन मरने के बाद सभी को राम में मिल जाना है और माटी बन जाना है। केवल हमारे साथ कर्म जाएंगे। आत्मा कर्म की गति से चलती है और राम नाम से इसे मुक्ति मिल सकती है। तो अगर आप किसी की शव यात्रा में जाते हैं तो राम नाम सत्य केवल सुनने के लिए नहीं बोले, क्योंकि इसका एहसास करें। एक व्यक्ति के जीवन में राम का नाम सर्वोपरि है। जब तक आप मोह माया के फंदे में पड़े रहेंगे तब तक आप इस जीवन मृत्यु के चक्र से आजाद नहीं हो सकते। तो राम के नाम को अपने जीवन का आधार बनाइए और सत्य कर्म करिए, ताकि आपको मरने के बाद अच्छी योनि मिल सके और आपकी आत्मा को पुण्य का भाग प्राप्त हो। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी इस वीडियो में ज्ञानवर्धक जानकारी मिली होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमें कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया साझा करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ताकि और भी लोगों को इस महान सत्य के बारे में पता हो और वो भी इस संसार के मोह माया को त्याग कर राम के नाम की भक्ति में अपना मन लगा सके।